नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आरबीआई ने एक अहम फैसला लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई के फैसले से हाहाकार, इन शेयरों में भारी नुकसान। और आरबीआई टाइटन्स फॉरेक्स रूल्स, मतलब आरबीआई ने क्या है, फॉरेक्स रूल्स को टाइटन किया है। और इनको टाइटन करने का रीज़न ये है कि जो मतलब डॉलर को कमज़ोर करना और हमारे इंडियन करेंसी रुपये को स्ट्रेंथन करना। तो इसके अनुसार क्या है कि मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा मतलब प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट हो, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। यदि उनके पास इससे ज़्यादा है तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। और ये पॉलिसी लेके आने का कारण सिर्फ इतना है कि जो हमारा डॉलर है, डॉलर को कमज़ोर करना और रुपये को मजबूत करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉलर कमज़ोर भी हुआ था जब ये पॉलिसी जब बाहर आया था, जब आरबीआई ने अनाउंस किया था। तो उसके चलते आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डॉलर में हमें कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन वो कमजोरी सस्टेन नहीं हो पाया, वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर ये डॉलर बढ़ गया। ठीक है ना। आरबीआई का जो फैसला है इसलिए लिया गया ताकि मतलब डॉलर को कमजोर किया जाए। थोड़ी देर के लिए डॉलर कमजोर जरूर हुआ, लेकिन फिर वो वहां से उसने बाउंस बैक कर दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, और इसके चलते हुए आरबीआई जो चाहता था, ठीक है ना, वो हो नहीं पा रहा है। तो यही आप जैसे आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, व्हाई आरबीआई फॉरेक्स कैप हैज नॉट वर्कड टू स्टेबलाइज रुपी एमिड प्रेशर्स। तो आरबीआई चाहता था कि रुपये को स्टेबलाइज किया जाए, आरबीआई चाहता था कि रुपये को मजबूत किया जाए, आरबीआई चाहता था कि डॉलर को कमजोर किया जाए, लेकिन इसमें आरबीआई को सफलता नहीं मिली। वाई आरबीआई फॉरेक्स कैप हैज नॉट वर्कड। ये काम क्यों नहीं किया? ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जो कि ऑयल प्राइसेस, एक तो कारण ये कि ऑयल प्राइसेस, क्योंकि जब ऑयल प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑयल खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए। ठीक है ना। सऊदी अरेबिया जो हमें कच्चा तेल देता है वो हमारे रुपए देने से नहीं देता है, हमें उनको डॉलर में पे करना पड़ता है। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका के बीच में जो डील हुआ था, तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बोला था, भैया आप तेल को डॉलर्स में बेचोगे और इसके लिए इन रिटर्न ऑफ दिस हम आपको मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। तो सऊदी से हमें तेल खरीदना है तो हमें डॉलर्स चाहिए, और यदि तेल की कीमत बढ़ता है तो हमें और ज्यादा डॉलर चाहिए। यदि हमें ज्यादा और डॉलर चाहिए तो डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा। तो यही कारण है कि मतलब डॉलर को हम कमजोर नहीं कर पाए। आरबीआई चाहकर भी कमजोर नहीं कर पाया। भले आरबीआई ने ये एक नया रूल फॉरेक्स कैप वाला 100 मिलियन का लेके आने में जो रूल ये कर नहीं पाए क्योंकि ऑयल पर। और दूसरा क्या है कि दूसरा है कैपिटल आउटफ्लोज। कैपिटल आउटफ्लोज का मतलब ये है कि जो एफआईआई है, आप देख रहे हो डेली एफआईएस हमारे मार्केट से बेच के चले जा रहे हैं। तो जब ये एफआईएस का इन्फ्लोज कंटिन्यू रहेगा तो हम डॉलर को कमजोर नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, आप भी यहाँ पे भी आप यही पढ़ रहे हो कि द मूव एम्स टू प्रिवेंट सब डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी विच फेल ओवर 4%। ठीक है ना। बाय ऑयल प्राइसेस, यहाँ पे देखो ऑयल प्राइसेस है और कैपिटल आउटफ्लो। तो मतलब इस महीने में 4% की कमजोरी हमारे रुपये में देखने को मिली है। ठीक है ना। और इसीलिए आरबीआई चाहता था कि रुपये को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, और इसी मजबूत करने के लिए आरबीआई ने ये कैप लेके आया कि 100 मिलियन वाला जो कैप है कि भैया यदि बैंक्स के पास 100 मिलियन से ज्यादा है तो आपको उसको बेच के स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ताकि डॉलर का सप्लाई ज्यादा हो तो उसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिले। तो ये आरबीआई का जो मकसद ये था, और इस मकसद में कहीं ना कहीं आरबीआई को पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। दोस्तों फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।